गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम अध्ययन करेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है। इन प्रीवियस क्लास टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स अर्थात स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। ओके, हमने इससे पहले में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के विभिन्न पार्ट्स हैं उनका अध्ययन किया था। ठीक है। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। पार्ट थर्ड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या अंतर होता है? अर्थात दोज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैविंग द सेम केमिकल कंपोजिशन बट अरेंजमेंट ऑफ देयर लिगेंड्स, जो इंटरनल एक्सचेंज होता है इन कोऑर्डिनेशन स्पेस, अर्थात जो आंतरिक संरचना में जो परिवर्तन होता है वो तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स त्रिम्रसाइन, दोज आर द complex compounds having the same chemical composition but arrangement of their ligands in the space, अर्थात स्पेस में जो लिगेंड्स होता है उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, इसका जो हम अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है। अब चूँकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी दो प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है, एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकेंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चूँकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, किसी भी सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड्स होते हैं उन लिगेंड्स की स्पेस में पोजीशन क्या होती है। ठीक है। और उनको हम एक या एक से अधिक संरचना द्वारा लिख सकते हैं जब तक कि उसकी इनिशियल जो स्ट्रक्चर होती है उसके इक्वल हम नहीं आ जाए, कहने का मतलब। ठीक है। उसको 1 या 2 या 3, ठीक है, इस प्रकार हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। अर्थात मीन्स दैट सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड्स होते हैं वो प्रत्येक लिगेंड्स क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अर्थात अलग अलग समूह अगर सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हैं तो वो जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो क्या कहलाएगा? किरेल एटम। ठीक है। तो इस प्रकार का जो किरेल मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है? मिरर इमेज शो करता है। ठीक है। और वो क्या करते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हम लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं टेट्राहेड्रल अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है। अब टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर्स, अर्थात टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है? 4 है। इन स्क्वायर प्लेनर भी क्या होता है? 4 होता है। लेकिन ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल अर्थात लाइक दिस, सपोज दैट सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है। इससे क्या लिगेंड्स है? ठीक है, इस तरह से। ठीक है। ये हो गया टेट्राहेड्रल। ठीक है। ओके। अर्थात टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो लिगेंड्स होते हैं उनकी सेंट्रल मेटल आयन से सभी लिगेंड्स की सेंट्रल मेटल आयन से दूरी क्या होती है? इक्वल होती है। दूसरा, इन बिटवीन बॉन्ड एंगल भी क्या होता है? सेम पाया जाता है। ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, जो टेट्राहेड्रल होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्या नहीं करते? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ध्यान रखना। अर्थात टेट्राहेड्रल डज नॉट शोइंग टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज अटैच ऑफ द लिगेंड्स क्या करते हैं, उनका जो सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड्स की डिस्टेंस होती है, चारों लिगेंड्स की डिस्टेंस सेम होती है, बॉन्ड एंगल भी क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ द स्क्वायर प्लेनर, अब माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। अर्थात प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स दैट अगर उसको क्या करेंगे अपन, वर्टिकल कट करें या हॉरिजॉन्टल कट करें तो वो स्क्वायर प्लेनर डिवाइड इन द 2 पार्ट्स। ठीक है। वो क्या होता है? सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसलिए ये क्या करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल। ये ध्यान रखना। ओके। एंड डज नॉट शोइंग टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। कौन शो नहीं करता? ये स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, जबकि क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है। और टेट्राहेड्रल क्या करता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, जबकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा टेट्राहेड्रल। ठीक है। अर्थात यहाँ पर जैसा कि टेट्राहेड्रल है बेंजाइल एसीटोनेटो, ओके, ये क्या करता है? ये क्या मिरर इमेज शो करता है। ठीक है, इस प्रकार से, अर्थात इसके जस्ट सुपर इम्पोजेबल क्या करता है? मिरर इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बेंजाइल एसीटोनेटो। ठीक है, ये हो गया टेट्राहेड्रल में। ठीक है, और अर्थात जो ऑप्टिकल एक्टिव क्या होगा? ये ऑप्टिकल एक्टिव, ये ध्यान रखना, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, ये है। और यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर प्लेनर में क्या है? स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं? सीस या ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल लाइन के साथ में जो लिगेंड्स होते हैं वो सीस या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन 1935 में मिल्स एंड क्यूबिल्स ने एक आइसोब्यूटिलीन डाइएमिनो मेजो स्टील बिन डायमंड प्लेटिनम सेकेंड लाइक दिस। ठीक है, ये क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होने के साथ साथ में ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, अर्थात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, जबकि होता क्या है? स्क्वायर प्लेनर क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हम देते हैं लाइक दिस स्क्वायर प्लेनर का और एग्जांपल है स्क्वायर प्लेनर का देखना आप, PT NH3 का होल ट्वाइस सेल 2। ठीक है, ये क्या करेगा? ये सिस फॉर्म में होगा और ट्रांसफॉर्म में होगा लाइक दिस PT NH3 एंड Cl एंड Cl। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है? सिस फॉर्म। ओके, अब इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? PT Cl NH3 एंड NH3। ओके, ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार जैसा CO En2 सेल 2। ठीक है, ये भी क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार हम लेते हैं अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अर्थात ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे देखिएगा आप CO NH3 का होल 4 एंड Cl2 CO NH3 होल 4 Cl2। ठीक है, ये हो गया टाइटेनियम कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे +2। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा? क्योंकि ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए क्या है? इसकी स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट देखेगा आप, ज्योमेट्रिकली भी क्या करेंगे?
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। किसी शो करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लाइक दिस। ठीक है, अब इसको देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, NH3 NH3 ठीक है। अर्थात अपन यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं NH3, इसको यहाँ पे Cl इस तरह से। ये क्या है? सिस फॉर्म। ठीक है, ये हो गई सिस फॉर्म। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में क्या होगा? CO Cl NH3 इस तरह से ट्रांसफर। क्योंकि क्लोराइड आयन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बोथ आर हैव टू इन सेम पोजीशन। ठीक है, ये तो सिस फॉर्म हो गई, ये ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। दूसरा, ऑप्टिकल इनेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं अब सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ये क्या करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, अर्थात इस प्रकार के जो समावयव होते हैं, जब इन पर प्रकाश को डाला जाता है तो ये क्या करेंगे? लेफ्ट की ओर घुमा देंगे या राइट की ओर घुमा देंगे। ठीक है, ऑन दिस बिहाफ पे हम कहेंगे हैं डेक्स्टो डी या एल फॉर्म। तो इसको बोलते हैं डेक्स्टो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी। ठीक है, ये हो गए। अब इनके जैसा कि कॉमन एग्जांपल है COEN3। ठीक है, ये है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है लाइक दिस, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से पहले तो ये ले ली इस तरह से एंड आई थिंक इस तरह से एंड इस तरह से, अर्थात ये EN इथाइलिन डायमीन। ठीक है, इसको मैं देख के बताता हूँ आपको। ये है माय डियर स्टूडेंट्स लाइक दिस। इसको दो बार बनाता हूँ मैं, हालांकि ये सही है। ये एन हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसको एक बार सही बना देते हैं। ये सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है, सबसे पहले अपन को इस तरह। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एंड इस तरह से। ठीक है, और इसमें आई थिंक दैट लाइक दिस एंड इस तरह से। ठीक है, एंड सेकंड इज यहाँ पे नाइट्रोजन लाइक दिस। और थर्ड है
इस प्रकार से नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये हो गया, ठीक है। अर्थात इसका जो एग्जाम्पल है COAN3 का होल थ्राइस, ठीक है। अर्थात एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। इसका एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये क्योंकि ये मिरर इमेज होती, ठीक है। अब मिरर इमेज में सेम है, जस्ट पास वाले को पास में बना दो। अर्थात सबसे पहले इस तरह से लाइक दिस, इसको ऐसे करते हैं अपन, ये हो गया, ठीक है। और जस्ट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से अपन को सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनानी, ठीक है। ये हो गया। और इसके जस्ट बाद में यहाँ पे इसको कर देंगे अपन लाइक दिस, ये EN हो गया, ठीक है। और जस्ट नीचे इस तरह से ये यहाँ पे इस तरह से हो गया, कहने का मतलब, सॉरी यहाँ पे नहीं आके ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, कहने का मतलब ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल है, कहने का मतलब है ना। CON3 के होल थ्राइस अर्थात एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स लाइक दिस, है ना। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में आप देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस, EN2 CO, है ना, कोबाल्ट, ठीक है। और इससे जुड़े हुए हैं NO2 लाइक दिस, NO2, ठीक है। और ये क्या है, ये और EN2, ठीक है। ये हो गए, प्लस कवर होता है, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी या पोलराइजेशन, अर्थात ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है और प्रकाश को डी फॉर्म या एल फॉर्म में बांध देता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कोबाल्ट थर्ड EDT का है, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो आई थिंक दैट आज जो अपना है आइसोमेरिज्म फिनिश है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।